फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबोजी एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संथाल विद्रोह को पढ़ेंगे। यह जो है संथाल विद्रोह से रिलेटेड एक छोटा सा मैं नोट्स आप लोग के लिए तैयार किया हूं, जो कि बिहार के सभी एग्ज़ाम में आपको यहां से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग सारे लाइन को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। और आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लगे, ऐसा ही आप लोग चाहते हैं वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए देखिए, हेडिंग डाला हुआ है संथाल विद्रोह 1855-56, यानी कि संथाल विद्रोह जो है 1857 की क्रांति के जस्ट जो है पहले, मतलब 1857 की क्रांति के पूर्व ही जो है यह विद्रोह हुआ था। 1855 में शुरू हुई और 56 में इसे दबा दिया गया। देखिए, लिखा हुआ है कि संथाल जनजातियों ने 1855 में कंपनी सरकार की अमानवीय कानूनों, कार्यवाहियों के साथ साथ पुलिस, महाजनों, कंपनी सरकार के एजेंटों तथा ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संथालियों ने किसके खिलाफ जो है विद्रोह किए थे। तो याद रखिएगा, ये जो है पुलिस, महाजनों, कंपनी सरकार के एजेंटों तथा ठेकेदारों के खिलाफ जो है विद्रोह करते हैं। अब क्यों करते हैं विद्रोह, आइए इसके बारे में हम लोग जानें। संथालों को जमीनों से धोखाधड़ी कर बेदखल किया जाने लगा। मतलब जो कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, और संथालों को क्या करने लगी, तो उन्हीं की ज़मीन से धोखाधड़ी करके बेदखल करने लगी। महाजनों के जाल में फंसकर भी वे अपनी ज़मीनें गंवा रहे थे। और कुछ जो हैं महाजनों के जाल में, महाजनों से कर्जा लिए और उनके जाल में फंस के लोग जो है अपनी ज़मीनों को गंवा रहे थे। अंग्रेज ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। संथालों को 1800 ईस्वी के आसपास हजारीबाग, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, संथालों को 1800 ईस्वी के आसपास हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ आदि क्षेत्रों से लाकर बीरभूम जिले के राजमहल क्षेत्र में बसाया गया था। मतलब ये जो संथाली जो थे वो 1800 ईस्वी के आसपास इन्हें क्या किया गया, तो हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ आदि क्षेत्रों से लाकर और बीरभूम के जिलों के जो राजमहल का जो क्षेत्र था, याद रखिएगा, उस क्षेत्र में इन्हें बसाया जाने लगा। संथाल बसावट क्षेत्र को दामिन एकोह नाम दिया गया, और जहां संथालियों को बसाया गया उस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, दामिन एकोह। ये सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। बाद के क्रम में संथाल मजदूरी के लिए अन्य क्षेत्रों में भी बसे। कंपनी सरकार के एजेंटों ने संथाल भू क्षेत्रों पर अपने अधिकार का दावा किया, और जो कंपनी के जो एजेंट थे, मतलब सरकार के जो एजेंट थे, वो लोग संथालियों के ज़मीनों पर क्या करते हैं, झूठा अपना दावा करते हैं, अधिकार का अपना दावा करते हैं। संथालों को राजमहल के दामिन एकोह में बसने के लिए मजबूर करने लगे। और याद रखिएगा, संथाली जो थे उन्हें दामिन एकोह का जो क्षेत्र था राजमहल के क्षेत्र में, वहाँ बसने के लिए मजबूर करने लगे। उन्हें लगातार एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों, पुलिस आदि से परेशान होना पड़ता था। ये जो संथाली थे वो लगातार जो है पुलिस, एजेंटों, ठेकेदारों से जो है हमेशा अपने आप को मतलब ये महसूस करते थे, दबा हुआ महसूस करते थे। महाजन अपने जाल में फंसाकर, याद रखिएगा, महाजन अपने जाल में फंसाकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लिया था। ठेकेदार उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। इन दबावों के फलस्वरूप जो है, इन दबावों के फलस्वरूप उनमें असंतोष फैल गया। शोषण के खिलाफ वे थाने में शिकायत करने लगे। और ये जो है संथालियों को जब शोषण किया जाने लगा तो ये थाना में शिकायत करने लगे। लेकिन होता क्या है कि थाना में जो दरोगा थे उनका नाम था महेश दत्त, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, तो याद रखिएगा, जब ये लोग जो है थाना में जब शिकायत करते थे तो उल्टे शिकायतकर्ता को ही लुटेरा बताकर जेल में बंद कर दिया जाता था। और वहाँ जो है दिघी थाने के दरोगा थे महेश दत्त, वो क्या करते थे, संथालियों को झूठे आरोप में फंसाकर सजा देते थे। वे और क्या करते थे, तो जो महेश दत्त दरोगा थे वे एजेंटों, ठेकेदारों, महाजनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। और इसी से क्या होता है, संथाली उग्र हो जाते हैं और दिघी थाना के जो दरोगा थे महेश दत्त, उनका हत्या कर देते हैं। संथालों का असंतोष बगावत के रूप में सामने आता है। और क्या होता है कि 30 मई 1855 को, देखिए यहाँ दिया है भोगनाडी, हालांकि गांव का नाम है भगनाडी, एक जो है गलती टाइप हो गया है, क्षमा कीजिएगा। तो 30 मई 1855 को भगनाडीह के चुनू माझी के 4 पुत्र कौन कौन थे, तो याद रखिएगा, सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव ने
10,000 संथालियों के साथ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। और याद रखिएगा, इनकी दो बहनें भी थीं, सिद्धू कान्हू चांद भैरव के दो बहनें थीं, एक का नाम था फूलो, दूसरे का नाम था झानो। ये भी आपको याद रखना है। तो ये लोग क्या करते हैं, 10,000 संथालियों के साथ मिल करके और विद्रोह का झंडा जो है बुलंद कर देते हैं। दरोगा महेश दत्त की हत्या कर दी गई। और क्या होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, तो जो थाना के दरोगा थे, दिघी थाना के दरोगा महेश दत्त, उनकी हत्या कर देते हैं। संथाल विद्रोह पूरे दक्षिण बिहार में फैल गई। विद्रोहियों और पुलिस के बीच संघर्ष चलती रही। चांद और भैरव पुलिस की गोली का शिकार हुए। वहीं सिद्धू और कान्हू को जंगल से पकड़ लिया गया। क्या होता है कि चांद और भैरव जो थे, उन्हें याद रखिएगा, चांद और भैरव जो है पुलिस के द्वारा एनकाउंटर में ये मारे जाते हैं। वहीं इनके दो और भाई जो थे, सिद्धू और कान्हू, इन्हें जंगल से पकड़ लिया गया और बढ़ैत में इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि सिद्धू और कान्हू को फांसी कहाँ दिया गया था, तो बढ़ैत के जंगल में फांसी दी गई थी। इसके बाद जो है पूरा भोगनाडीह गांव को अंग्रेज़ों ने आग लगाकर जला डाला। और जैसे ही ये चारों भाई को जब अंग्रेज दमन कर देते हैं, तो पूरा भगनाडीह गांव को अंग्रेज क्या करते हैं, आग लगा करके जला देते हैं। इसके बाद सरकारी दमन के बावजूद अगस्त 1855 तक 30,000 संथाल कंपनी सरकार का विरोध करते रहे। इतना दमन होने के बाद भी जो है अगस्त 1855 तक 30,000 संथाली जो हैं कंपनी सरकार का विरोध करते रहे। परंतु हुआ क्या कि संथालियों के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थी। ये तीर कमान से लड़ रहे थे और अंग्रेज़ों के पास क्या था, अत्याधुनिक हथियार थे। और इसके कारण जो है भूख तथा व्याधियों से त्रस्त संथाल अंग्रेज सैनिकों से सामना नहीं कर सके और क्रूरतापूर्वक जो है संथाल विद्रोह को जनवरी 1856 तक दबा दिया गया। और इस पूरे विद्रोह में लगभग 60,000 संथाली जो है उस क्रूरता के शिकार हुए थे। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा, संथाल विद्रोह। अब यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा गया है और क्या कैसे पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। 2-4 सवाल याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो याद रखिएगा 4 भाई थे। कौन कौन, सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव थे। और इनकी 2 बहनें भी थी, कौन, फूलो और झानो। उसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कि संथाल विद्रोह के दौरान संथालियों ने किस दरोगा की हत्या की थी, तो याद रखेंगे दिघी थाना के जो दरोगा था महेश दत्त, उसकी हत्या कर दिए थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिघी थाना के दरोगा महेश दत्त थे, उनको जो है लोग हत्या कर देते हैं। इसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कि दामिन एकोह का इलाका किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र, भागलपुर से जो है राजमहल का क्षेत्र, इसे दामन एकोह का इलाका कहा जाता था। इसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कि संथालियों को किस क्षेत्र में बसाया गया था, तो याद रखिएगा संथालियों को जो है दामिन एकोह में बसाया गया था, ये याद रखेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद आपसे सवाल पूछेगा कि 1857 की क्रांति के पूर्व कौन सा विद्रोह हुआ था, तो याद रखेंगे संथाल विद्रोह हुआ था। तो आप अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम दें, बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे ऑडिटर दीजिए, उसके बाद क्या बोलते हैं टीचर दीजिए, प्रशासन सेवा दीजिए, कोई दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। वहीं बिहार सीजीएल हो, बिहार दरोगा हो, मतलब बिहार का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 सवाल कन्फर्म आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना करके और वीडियो के माध्यम से आप लोग को करवा दूं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग को मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए, आज का मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप लोग देंगे। सवाल यह है कि गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था। सवाल यह है, गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था। आप लोग कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। तो चलिए इसी तरीके का दूसरा वीडियो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर डाल दूँगा। धन्यवाद।